महाराष्ट्र की इस राजनीति में शरद पवार की दवा का असर दिखने लगा है। पहली खुराक 2 जुलाई को अजित पवार के सत्ता में शामिल होने के साथ ही पिला दी गई थी, जिसका प्रभाव मंगलवार 11 जुलाई की रात से ही दिखने लगा है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शरद पवार कैसे कैरम बोर्ड खिलाड़ी की तरह हैं, जो गोटी को खड्डे में डालने के लिए सीधे स्ट्राइकर से गोटी पर हमला नहीं करते, बल्कि बोर्ड के किनारे पर वार कर जीत का लक्ष्य रखते हैं। दिख भी यही रहा है। जिस दिन से अजित पवार अपने समर्थकों के साथ मंत्री पद का शपथ लिया है, उसी दिन से एकनाथ शिंदे गुट की व्याकुलता बढ़ गई है। अपना मन मारने के लिए उन्होंने भले ही कह दिया हो कि अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। अजित पवार मंत्रालय के जिन विभागों को लेने की शर्त पर सरकार में शामिल हुए थे, दरअसल उनमें कुछ विभागों पर एकनाथ शिंदे की नजर है। विभागों के इसी बंटवारों को लेकर मंगलवार को रात भर बैठक चली, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। इसके बाद बुधवार 12 जुलाई को दिल्ली में हाईकमान के साथ मीटिंग हुई, लेकिन वहां भी ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हो गई। मतलब रिजल्ट 0 रहा। दिल्ली दरबार में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ के साथ दिलीप वलसे पाटिल भी पधारे। मीडिया खबरों के अनुसार अजित पवार खुद के लिए वित्त मंत्रालय चाहते हैं और सहयोगियों के लिए राजस्व व जल संपदा। इस तरह अजित पवार मलाईदार विभाग पाने के लिए दिल्ली तक का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल वित्त और जल संपदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है और राजस्व अहमदनगर के दिग्गज नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास। अगर एक बार समझौते के लिए देवेंद्र फडणवीस ने वित्त और जल संपदा छोड़ भी दिया, तो क्या राधाकृष्ण विखे पाटिल से राजस्व विभाग छीना जा सकता है? ऐसा कर भाजपा नई नाराजगी और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहेगी। उधर एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों में भीतर ही भीतर नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्हें मंत्री पद तय वादे के अनुसार अभी तक नहीं मिला, जबकि बाहर से नए लोगों को लाकर मंत्री बनाया जा रहा है। अजित पवार के साथ कुल 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि अभी तक इनके विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है, जिसके लिए पिछले 3 दिनों से माथापच्ची चल रही है। अजित पवार 35 से ज्यादा विधायकों के साथ चाचा से बगावत कर भाजपा गठबंधन में शामिल हुए हैं। शामिल होने के उसी दिन अजित समेत एनसीपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। खबर है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, हमने केंद्रीय कैबिनेट में कोई पद नहीं मांगा, जबकि हकीकत कुछ और है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी गठबंधन में कोई फूट नहीं है, महाराष्ट्र में 1-2 दिनों में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग बुलाई गई है। इस बीच खबर आ रही है कि अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिस बात का अंदेशा और कयास लगाया जा रहा था कि अजित पवार का सत्ता में शामिल होना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे शरद पवार का ही मास्टरमाइंड है। यानी एक तीर से कई शिकार। भतीजे के साथ भुजबल और मुशर्रफ जैसे वफादार भी सुरक्षित, सत्ता का लाभ भी, बाहर जनता से सिंपैथी कार्ड खेल पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ एकनाथ शिंदे के वर्चस्व को कम करना भी शामिल है, जिसे लोग गद्दारी और धोखा समझ रहे हैं। दरअसल वह राजनीति की ऐसी अदृश्य औषधि है जो पवार परिवार को अनगिनत लाभ दे रही है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।